हाँ जी, सभी को नमस्कार। फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपको जरूरी सूचना ये दे रहा हूं कि अगर आप परीक्षा देने का मन बना रहे हैं तो वो जरूरी सूचना, आज मैं एक जरूरी सूचना लेके आपके समक्ष यहां प्रस्तुत हुआ हूं। वो जरूरी सूचना ये है कि कई बच्चों ने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है अभी थोड़े दिन पहले, और उससे पहले कई बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है। कई बच्चे अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देंगे। कई बच्चे थोड़े दिन बाद में वीडियो की भर्ती या फिर थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए लगे हुए हैं। आगामी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी लगे हुए हैं। तो कई बच्चों ने फॉर्म तो भर रखा है फोर्थ ग्रेड का, लेकिन वो एग्जाम देने का मन नहीं बना रखा उन्होंने। तो आज ये वीडियो उनके लिए ही है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है। तो कृपया करके आज मेरी बात मान लो और आप एग्जाम दे के आओ। अब आप ऐसे सोच रहे होगे कि सर हमने तो टारगेट रखा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि हम फोर्थ ग्रेड का भी एग्जाम देंगे। लेकिन फोर्थ ग्रेड लगना जरूरी है। 50,000 की वैकेंसी है। जिस दिन आप फोर्थ ग्रेड लग जाओगे उस दिन भले ही आप ज्वाइन मत करना, भले ही आप लग गए तो आप में सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी जिसकी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आरएसएसएमबी बोर्ड में जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जो भी आरपीएससी में जिसकी तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल की जितनी भी तैयारी कर रहे हो, तो भले ही कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक एग्जाम क्रैक करने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सारे के सारे अभ्यर्थी जिन्होंने फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा है वो सारे के सारे अभ्यर्थी एग्जाम देने जरूर जाएंगे। देख लेना, एग्जाम देने जरूर जाएंगे। अब आपने अगर एग्जाम देने का या परीक्षा देने का मन बना ही लिया है तो आप क्या करोगे? आपके लिए जरूरी सूचना वो आगे है। पहली सूचना तो यही थी कि जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है वो सभी के सभी बच्चे एग्जाम देने जरूर जाएंगे। भले ही कितना ही जरूरी से जरूरी काम क्यों ना हो, आपकी पढ़ाई से बढ़कर कोई काम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर हमारी जो भी तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में डिस्टर्बेंस होगा, 2 दिन खराब होंगे, 3 दिन खराब होंगे। अरे टाबरो, उस एग्जाम हॉल का जो माहौल होता है, उस एग्जाम हॉल का जो स्ट्रेस तनाव होता है, उसकी जो सिचुएशन होती है, एक सिस्टम होता है, एक प्रकार का प्रेशर जो क्रिएट होता है एग्जाम में, वो प्रेशर धीरे धीरे आप जब झेलोगे तो आप मुख्य एग्जाम दोगे। जो भी आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य जब आप प्राप्त करोगे, उस लक्ष्य के लिए एग्जाम देने जाओगे तो वो आपको बहुत आसान लगेगा। और सीधे ही आप फर्स्ट ग्रेड में बैठ गए, सीधे आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बैठ गए, तो वहां एग्जाम में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बच्चों। तो इस वजह से आपके लिए जो भी फॉर्म भरे हुए हैं उन सभी भर्तियों के एग्जाम जरूर दिया करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी पहले बहुत एग्जाम दिया करता था। आपकी दुआ से भले ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, लेकिन पहले मैं पटवारी का, ग्राम सेवक का, इसके अलावा राजस्थान पुलिस का, 3 बार राजस्थान पुलिस का पेपर क्लियर करके, क्रैक करके, फिजिकल क्लियर करके, उसके बाद में मेडिकल क्रैक करके, और उसके बाद में लास्ट में रहा। तो देखो, मैं तो ये सोचा करता था कि कभी ना कभी कांस्टेबल ही बन जाऊं, कांस्टेबल बन जाऊं तो घर वालों का बहुत बड़ा नाम होगा। और किस्मत ऐसी थी कि उनको मंजूर नहीं था कांस्टेबल बनाना, और वो बनाए, वो किस्मत ने बनाया मुझे सेकंड सॉरी स्कूल व्याख्याता, सीधा डायरेक्ट स्कूल व्याख्याता बनाया, और स्कूल व्याख्याता से बाद में सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। तो कोई एग्जाम देने से छोटा बड़ा नहीं होता। आप इसमें इसको एग्जाम को क्रैक कर दोगे जिस दिन, उस दिन आपके लिए ऐसे मान लेना कि सफलता के दरवाजे, सफलता का पहला जो सोपान है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक तो पहली बात आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप एग्जाम देने जरूर जाएंगे। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि जो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे 12वीं पास भी दे रहे हैं, 10वीं पास भी दे रहे हैं, बीए पास भी दे रहे हैं, एमए की हुई है वो भी दे रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं, खासकर जिनका पहला, दूसरा, तीसरा ही एग्जाम है कंपटीशन का, भले ही वो कितने ही आप, उन्होंने भले ही 10वीं में आपने टॉप किया हो, भले ही आपने 10वीं कक्षा टॉप की हो, भले ही आपने 12वीं कक्षा है उसमें मेरिट में आए हो,
ये एग्जाम अलग होते हैं, मैं आपको बता दूं। और जो प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगी एग्जाम होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसका माहौल, उसका एग्जाम अलग होता है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड होता है। तो उस अलग स्टैंडर्ड में पहले तो अपने आप को ढालना होगा, क्योंकि आपने 10वीं में टॉप किया, 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए, तो जरूरी नहीं है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो जाओ। बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं हमने, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं आपको जागरूक कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हमने जो 10वीं 12वीं में टॉप किया था, लेकिन वो प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-4 भर्तियों में सफल नहीं हो पाए। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनका ऑप्शन अलग होता है, और जो लिखते हैं उसका ऑप्शन अलग होता है। डिस्क्राइब, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग परीक्षाएं होती है। इसमें निर्धारित होता है कि आप कौन सा ऑप्शन भर के आए, इस ऑप्शन पर ही आपकी किस्मत है वो निर्भर होती है, इस ऑप्शन पर ही आपकी किस्मत निर्भर होगी, इस ऑप्शन पर ही आपकी किस्मत निर्भर होगी। ऐसे जो ऑप्शन आएंगे ना, उन ऑप्शन पर ही आपकी किस्मत निर्भर होगी। देखो, ये जितना ज्यादा भर के आओगे उतनी आपकी किस्मत अच्छी होगी। तो पहली बात तो ये है कि ये जो गोले भर के आओ तो ढंग से भर के आना। नए बच्चे हैं, 1-2 भर्तियों का एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन सभी बच्चों को बता दूं कि पहले तो आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको तो यही लगेगा कि अरे रे रे, इतना प्रेशर होता है एग्जाम का भी, एग्जाम का भी इतना प्रेशर होता है। अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा राजस्थान ही एग्जाम देने आ गया। इतनी भीड़, इतना रस होगा शहरों में, जिला हेडक्वार्टर पर इतना रश होगा आसपास, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पूरा राजस्थान ही एग्जाम देने आ गया। दूसरी बात, आप ऐसे सोचोगे कि हमारी तैयारी पता नहीं कैसी है, जब इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन कहां से होगा। तो चिंता मत करना, आप तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी निश्चित तौर से हो जाएगा। और पहले सोपान में ही जो बच्चे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, वो इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए जो रास्ते हैं आगे के बहुत खुल जाएंगे। आप विदाउट पे हो जाना, आप आगे की तैयारी कर लेना, कैसे भी तैयारी कर लोगे तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो एग्जाम में बैठोगे तो पहले तो अपने आप को संतुलित करना है। दूसरी बात, ओएमआर सीट में जो रोल नंबर है वो अच्छे तरीके से भरने हैं। जो नए बच्चे आते हैं वो रोल नंबर, क्योंकि उनके वो नाम नूम लिखना ही आदत होती है उनको 10वीं 12वीं की तरह, वैसे नहीं है वहां ओएमआर सीट। वैसे तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी ओएमआर सीट की, लेकिन फिर भी अगर कहीं समस्या हो तो आप ओएमआर सीट को अच्छे से भर लेना। आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो, आप अपने इन्विजिलेटर को, वीक्षक को पूछ सकते हैं। आप अपने इन्विजिलेटर को, वीक्षक को पूछ सकते हैं कि आप को क्या करना है, ठीक है, कैसे रोल नंबर भरना है, कहां साइन करना है, कहां नाम लिखना है, कैसे ऑप्शन भरने हैं। वो कई बार समस्या आती है। आप तैयारी भले ही जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं तो पेपर में आप बढ़िया कर आओगे। तो ये कुछ खास इंस्ट्रक्शन थे। दूसरी बात महत्वपूर्ण बताऊं, क्योंकि नए बच्चे हैं, अगर आपकी परीक्षा है उस परीक्षा समय से, ये जो परीक्षा समय है इससे 2 घंटे पहले चले जाना भाई एग्जाम सेंटर पर। परीक्षा समय से 2 घंटे पहले परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाना। ये पहले ही हिदायत दे रहा हूं। नए बच्चे हैं, सोच रहे होंगे बस 5 मिनट पहले तो पहुंच ही जाएंगे, सामने तो सेंटर ही है, बस पहुंच ही जाएंगे। अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो अंदर एंट्री नहीं होगी भाई। फिर बाद में गेट बजाओगे, हू हल्ला करोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर 1 मिनट पहले, 1 मिनट भी क्या, 1 सेकंड, 10 सेकंड भी अगर लेट हो गए ना निर्धारित समय से, तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में एंट्री नहीं होगी आपकी परीक्षा सेंटर पर। तो 2 घंटे पहले चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन 2 घंटे पहले चले जाओगे, इतना कोई जरूरी काम नहीं है आपके कि आप वो जरूरी काम करोगे उसके बाद में एग्जाम देने जाओगे। एग्जाम सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोई दूसरा है काम, तो कोई जरूरी नहीं है। आप पहल एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे, 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाएंगे और वहां अपने आप को रिलैक्स करेंगे। नए बच्चों के दबाव रहेगा, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनके दबाव रहेगा, लेकिन दबाव में नहीं आना है भाई, ठीक है ना। दबाव में बिल्कुल भी नहीं आना है। अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से मैनेज करके एग्जाम देने जाना।
कोई प्रकार की समस्या हो, कोई प्रकार की समस्या हो एग्जाम से पहले, परीक्षा की तैयारी से संबंधित कोई प्रकार की समस्या हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारी टीम 24 घंटे तत्पर रहती है। जो भी आप कमेंट करते हो उसका सॉल्यूशन है, उसका जवाब है, वो निश्चित तौर से देती है हमारी टीम। तो कोई प्रकार की समस्या हो, समस्या के समाधान के लिए हम तत्पर रहते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत हो, आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।